अध्याय 786। उसी क्षण दक्ष के बैंगनी रंग के मुलायम कवच पर अचानक से जादुई आकृतियां उभर आईं। साथ ही जानवरों की हल्की दहाड़े और चीखें सुनाई देने लगी। वूश! उसी समय उस मुक्के के लगने से पहले ही दक्ष की आंखों से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। जादुई आकृतियां एक दूसरे पर चढ़ती गई और अंततः प्रकट हुए बुजुर्ग को प्रकाश के आवरण की तरह घेर लिया। प्रकाश से घिरे हुए बुजुर्ग की आत्मा कांप उठी। उस क्षणिक क्षण में उन्हें अचानक कुछ महसूस हुआ। उनकी दृष्टि में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया और उनकी आंखें कुछ हद तक चकराई हुई सी हो गई। एक मार्शल सम्राट का क्षेत्र, इससे अधिक कुछ नहीं। दक्ष हिल गया और एक हल्की सी आह भरी। नकाब के नीचे उसकी आंखों से हत्या का इरादा झलक रहा था और उसने तुरंत एक मुक्का मारा। बूम! उसकी मुट्ठी से गरज की आवाज निकली और एक धीमी, लगातार विस्फोटक ध्वनि पूरे स्थान में गूंज उठी, जिससे वो जगह कांप उठी मानो इस भयानक मुक्के से वो सीधे चकनाचूर हो जाएगी। वो भयानक मुक्का, जो देखने में अजेय और विनाशकारी प्रतीत हो रहा था, तेजी से चौड़े वस्त्र पहने तीखे चेहरे वाले बुजुर्ग के सामने जा गिरा। इस समय चौड़े वस्त्र पहने बुजुर्ग पूरी तरह से स्तब्ध थे। बिजली की इस चमक में वे अभी तक होश में भी नहीं आए थे। टकराना, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इतनी तेजी से कि इस समय विक्रमपुर के अंदर और बाहर मौजूद अनगिनत दर्शकों के चेहरे सदमे से भर उठे। वो जोरदार मुक्का सीधे चौड़े वस्त्रधारी बुजुर्ग की छाती पर पड़ा। अचानक हर जगह बिजली चमकी और अंतरिक्ष कांप उठा। इस समय यदुवंशी परिवार के सभी सदस्यों और शिष्यों के शरीर में रक्त बिना किसी कारण के कांप रहा था और उतार चढ़ाव कर रहा था। बिजली की उस चमक के उतार चढ़ाव के बीच वे खिंचे चले गए। उनके चेहरे के भाव बदलते रहे। बैंग बैंग! हर तरफ बिजली कड़क उठी। मार्शल सम्राट स्तर के प्रारंभिक चरण के एक साधक को बिजली की एक ही चमक में पल भर में खून के लोथड़े में बदल दिया गया। खून की मोटी धुंध चारों ओर फैल गई और उसकी आत्मा के नष्ट होने से पहले उसे चीखने का भी समय नहीं मिला। पांचों मार्शल किंग स्तर के साधक जो पहले उपहास कर रहे थे, अचानक ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके चेहरे पर उपहास के भाव जम गए। उनकी आंखें फटी रह गई और उनकी आंखों में सदमा और भय भर गया। नहीं, मैंने गलत अनुमान लगाया था। गंजे सिर वाला बूढ़ा आदमी जो रिद्धिमा पर हमला करने ही वाला था, एकदम जम गया। चौड़े वस्त्र पहने तीखे चेहरे वाले उस बुजुर्ग को एक ही झटके में गायब होते देख वो बुरी तरह डर गया। अब उसकी हिम्मत कैसे हुई रिद्धिमा पर हमला करने की? वो झट से उछला और भाग गया। क्या अब भागने में बहुत देर नहीं हो गई है? दक्ष की आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। पल भर में उसके कदम किसी देवता की तरह हल्के हो गए और वो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसने हाथ हिलाया और जादुई आकृतियां घास के तिनके में तब्दील होकर तेजी से बाहर निकली। घास का ये तिनका पूरी तरह से पारदर्शी था, जंगली चावल के पत्ते के आकार का था और लगभग स्पर्श करने योग्य प्रतीत होता था। जैसे ही घास का ये तिनका तेजी से निकला, ऊंचे आकाश में चारों दिशाओं से दबाव नीचे की ओर आया, जिससे लोगों की आंखें कांप उठीं, उनकी आत्माएं थरथरा उठीं और उनके भीतर एक अकथनीय भय उत्पन्न हो गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी जीवन शक्ति उनके शरीर से निकल रही हो। घास का ये तिनका तारों को चकनाचूर करने और जीवित प्राणियों को नष्ट करने में सक्षम प्रतीत होता था। ये अमर घास थी। आसपास के जादुई पैटर्न एक घूमते हुए भंवर में बदल गए, जिसने भागने की कोशिश कर रहे मोटे तुओ सम्राट को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। अमर घास की भयावह शक्ति ने मोटे तुओ सम्राट को भय से पीला कर दिया और भय उनकी आत्मा की गहराई से बाहर निकल आया। मोटे तुओ सम्राट सदमे से बुरी तरह बदल गए। उनकी अपार ऊर्जा का प्रवाह जारी रहा और उनकी युद्ध शक्ति सक्रिय हो गई। अंततः उनका शरीर मायावी हो गया
और वे एक मोटे सिर वाली राक्षसी छिपकली में रूपांतरित हो गए। इस छिपकली का शरीर तेजी से चमक उठा, जिससे भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ और वो अमर घास की शक्ति से मुक्त होने का प्रयास करने लगी। उस आदमी ने उसे राक्षस बना दिया। यदुवंशी परिवार के बाहर सुजान चौंक गया और चुपचाप नीलेश और उसके बगल में खड़े अन्य लोगों से बोला, अगर मेरा अनुमान सही है तो ये मोटे तुओ सम्राट है, जो मार्शल सम्राट स्तर के शुरुआती चरण के साधक है और लंबे समय से प्रसिद्ध है। उनकी नाड़ी आत्मा विषम आत्मा राक्षसी छिपकली है। मार्शल सम्राट स्तर के साधक अपनी नाड़ी आत्मा के साथ एक हो सकते हैं, स्वयं को राक्षसी रूप में परिवर्तित कर उसमें समाहित हो सकते हैं। साधारण साधकों के लिए ये उनकी सबसे शक्तिशाली शक्ति है। गर्जन। मोटा तुओ सम्राट राक्षसी रूप धारण कर बैठा, मानो वो सचमुच एक क्रूर आत्मा राक्षसी छिपकली में परिवर्तित हो गया हो और अमर घास का प्रतिरोध करने के लिए अपनी पशुवत शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो। लेकिन चाहे वो कितना भी प्रतिरोध करे, अमर घास के दमन के बावजूद जादुई आकृतियों का घूमता हुआ भंवर जरा भी धीमा नहीं हुआ, बल्कि ये और भी मजबूत होता चला गया, मानो ये इस अंतरिक्ष में मौजूद सभी जीवन शक्ति को निगल रहा हो। वूश। अमर घास घूमने लगी। घास का एक तिनका सब कुछ नष्ट करने में सक्षम, अत्यंत शक्तिशाली। इसने सीधे ही उसके दैत्यकृत शरीर को निगल लिया और उसे जबरदस्ती उसके मूल रूप में वापस ला दिया। बिना दया के मार डालो। दक्ष की आकृति प्रकट हुई। विक्रमपुर के अंदर और बाहर अनगिनत निगाहों के सामने उसके हाथ से हवा में एक पंजे का निशान उभरा और बिजली कड़क उठी। नहीं, जैसे ही मोटे तुओ सम्राट की आत्मा से भय बाहर निकला, बिजली की चमक के साथ पंजे का निशान सीधे उसके शरीर पर पड़ा। मेरे जीवन खत्म हो गया है। मोटे तुओ सम्राट की आंखें निराशा से भर उठीं और कांप उठीं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके सामने खड़ा युवा दिखने वाला रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति इतनी भयानक शक्ति रखता है। उनकी वास्तविक मार्शल सम्राट स्तर की प्रारंभिक चरण की साधना वास्तव में इतनी कमजोर थी। बैंग बैंग। ऊंचे आकाश में एक कम ऊर्जा वाला विस्फोट गूंज उठा। विक्रमपुर के अंदर और बाहर अनगिनत निगाहों की कांपती निगाहों के बीच बैंगनी रंग के मुलायम कवच पहने हुए आकृति के भयानक बिजली के पंजे के निशान के नीचे मोटे तुओ सम्राट का शरीर पल भर में चीखा चिल्लाया और फिर खून से लथपथ हो गया। मार्शल सम्राट स्तर का शरीर टोफू की तरह नरम हो गया, अंततः खून की धुंध में बदल गया जो आकाश में फैल गई। एक अन्य मार्शल सम्राट स्तर के साधक के शरीर को हवा में रक्त की धुंध में बदलते हुए देखकर विक्रमपुर के अंदर और बाहर अनगिनत आंखें कांप उठीं। संपूर्ण विक्रमपुर अंदर और बाहर एक भयानक सन्नाटे में डूब गया, मानो ठंडी हवा में सांसें थम रही हों। चूंकि तुम स्वयं मृत्यु को आमंत्रित करते हो, इसलिए मैं निर्दयतापूर्वक हत्या करूंगा। दक्ष के मुख से एक बार फिर एक धीमी सी आवाज निकली जो रात के आकाश में गूंज उठी। भागो, जल्दी भागो। चौड़े वस्त्र पहने तीक्ष्ण चेहरे वाले बुजुर्ग के साथ आए 5 मार्शल किंग क्षेत्र के साधक भय से भाग गए। अब वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पश्चाताप से उनकी आंतें हरी पड़ गई। मारना। दक्ष ने कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। मार्शल किंग स्तर के साधक चिंटियों की तरह हवा में उड़ते हुए नीचे गिरने लगे। स्टोरेज बैग के ये थैले मेरे हैं, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। रात के आकाश में एक कोमल सी चीख गूंजी और अमर जैसी दिखने वाली स्त्री विक्रमपुर के अंदर और बाहर मौजूद लोगों के सामने प्रकट हुई। वो अद्भुत स्त्री जो देखने में पवित्र और राजसी लगती है, किसी निर्वासित अमर प्राणी की तरह, फिर भी किसी राक्षसी और डाकू जैसी भी। जब उस राक्षसी ने हमला किया तो मार्शल किंग क्षेत्र के साधक भी चिंटियों की तरह आसानी से पराजित हो गए और फिर उसने विशेष रूप से उनके स्टोरेज बैग को लूट लिया। बैंग बैंग बैंग। रात हो गई। पहाड़ों के अंदर और बाहर आकाश में धीमी गति से विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थी।
और विक्रमपुर के बाहर तरह की चीखें सुनाई दे रही थी। भागो, जल्दी भागो, बचाओ, मेरी मदद करो। चीख पुकार और विलाप लगातार गूंज रहे थे। आकाश में और धरती पर मार्शल किंग स्तर के साधकों को सीधे कुचलकर मार डाला गया। राजाओं का वध, ये राजाओं का नरसंहार था। मध्य राज्य में मार्शल किंग स्तर के साधकों को शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन इस समय विक्रमपुर के बाहर वे चींटियों की तरह थे। यदुवंशी परिवार के बाहर सुजान, नीलेश, सिल्वर विंग्ड डेमोनिक ईगल, प्रोफाउंड ड्रैगन किंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और लार निगलते हुए उनके गले से गुलुलू की आवाज निकली। विक्रमपुर के बाहर खजाने की लालसा में छिपे हुए मार्शल किंग क्षेत्र के साधक अब गोभी की तरह थे, पूरी तरह से वध के लिए निर्भर थे। दूसरे भाई, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? वो बैंगनी रंग का मुलायम कवच पहने युवक, वो आहना दूर के रात्रि आकाश की ओर देख रही थी। बीच बीच में सुनाई देने वाली चीखों और विलापों के साथ साथ दबी हुई ऊर्जा की आवाजों को सुन रही थी। नीलेश से बात करते समय उसकी आंखें थोड़ी कांप रही थी। मुझे लगा कि ऐसा महसूस करने वाली मैं अकेली ही हूं, ऐसा लगता है। नीलेश की आंखें उत्साह से कांप रही थी। उसने आहना की ओर देखा। उसकी आंखों में तीव्र आश्चर्य और उतार चढ़ाव था, और उसने कहा, उसके ऐसा करने का कोई कारण जरूर होगा। हमें इस खबर को गुप्त रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। भोर होते ही विक्रमपुर के बाहर स्थित टैलिस्मैन अकादमी के 1000 मील के दायरे में फैली भयावह हलचल आखिरकार पूरी तरह शांत हो गई। आकाश और पृथ्वी में सन्नाटा छा गया। केवल ऊंचे आसमान में बची हुई रक्तपिपासा की प्यास ही उस भयावह रात की अमिट छाप छोड़ गई। इसके बाद किसी ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि इस बार विक्रमपुर के बाहर कम से कम 40 राजाओं का नरसंहार किया गया, जो कई साम्राज्यों के राजाओं के बराबर है, और मार्शल सम्राट क्षेत्र के 2 शक्तिशाली शासकों का पूर्णतः सफाया कर दिया गया। इस तरह के सदमे से आसपास का पूरा इलाका स्तब्ध रह गया, और कहा जाता है कि वुहान साम्राज्य का शाही महल भी बुरी तरह हिल गया था। भोर होने से पहले चंद्रमा की रोशनी अभी भी धुंधली थी, और आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। पर्वत की चोटी हजारों चोटियों और घाटियों से घिरे शांत पहाड़ों की गोद में बसी हुई थी, मानो एक अदृश्य झंकार गूंज रही हो। 19, मेरे पास केवल 1 दर्जन स्टोरेज बैग है। दक्ष, क्या आप मुझे कुछ और स्टोरेज बैग दे सकते हैं? पहाड़ की चोटी पर रिद्धिमा ने अपने हाथ में मौजूद स्टोरेज बैग को गिना। रिद्धिमा की बाहों में मौजूद लिटिल स्टार आध्यात्मिक औषधि चबा रहा था। उसका मुंह दीप्तिमान प्रकाश से भरा था, और उसकी आंखें संतुष्ट थी। जो मेरा है वो मेरा है, इसके बारे में सोचना भी मत। दक्ष ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और स्टोरेज बैग को अपनी बाहों में रख लिया, इस डर से कि रिद्धिमा उन्हें सीधे छीन न ले। तुम कंजूस कही के लिटिल स्टार बहुत ज्यादा खाती है, मुझे थोड़ी आध्यात्मिक औषधि क्यों नहीं देते? रिद्धिमा ने दक्ष को देखा, जो अलौकिक और दिव्य प्रतीत होती थी, फिर भी किसी राक्षसी जैसी थी। संक्षेप में, उसमें एक युवा लड़की का सामान्य संयम नहीं था। क्या उस कृतघ्न दुष्ट को आध्यात्मिक औषधि दी जाए? दक्ष ने रिद्धिमा की बाहों में बैठी छोटी स्टार को घूरते हुए तिरस्कार, घृणा, थोड़ी सी नाराजगी
और ईर्ष्या से भरी निगाहों से कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। मैं अपनी ही करनी का फल भुगत लूंगा। गरज, गरज। लिटिल स्टार को मानो दक्ष की बात समझ आ गई थी। अपनी नम, सुनहरी आंखों से उसने दक्ष को नाराजगी भरे भाव से देखा, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और मुंह से गर्जने जैसी आवाजें निकाली। बस एक कृतघ्न नीच व्यक्ति। दक्ष ने लिटिल स्टार को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उसी ने तो उसे अस्तित्व में लाया था। लेकिन ये कृतघ्न बदमाश दिन भर उस महिला डाकू से चिपका रहता था, जिससे दक्ष को बहुत गुस्सा और एक अजीब सी झुंझलाहट महसूस होती थी। अगर आप दान नहीं देते हैं तो मत दीजिए। अध्याय 787। अगर आप दान नहीं देंगे तो दान नहीं देंगे। यह देखकर कि दक्ष का उसे आध्यात्मिक औषधि या स्टोरेज बैग देने का सचमुच कोई इरादा नहीं था, रिद्धिमा ने अपना पैर पटका। उसने दक्ष को परेशान करना बंद कर दिया और हाथ के इशारे करते हुए एक एक करके अपने हाथों में मौजूद स्टोरेज बैग को खोलना शुरू कर दिया। रिद्धिमा स्पिरिट टैलिस्मान मास्टर नहीं थी, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि वो दक्ष की मदद के बिना ही स्टोरेज बैग को अनलॉक करने की क्षमता रखती है। फुफकार। अनिरुद्ध का मायावी आदिम आध्यात्मिक शरीर पर्वत शिखर पर प्रकट हुआ। उन्होंने पालथी मारकर बैठी रिद्धिमा को देखा, जो स्टोरेज बैग की कुंडी खोल रही थी। उनकी आंखों में हैरानी का हल्का सा भाव झलक रहा था। फिर उन्होंने दक्ष की ओर देखकर कहा, लगता है तुमने बहुत तरक्की की है। इतना खराब ही नहीं। दक्ष के मुखौटे के नीचे उसकी आंखों में एक चमकती मुस्कान थी। हाल ही में अपनी क्षमताओं के परीक्षण के दौरान उसे अपनी प्रगति और वर्तमान शक्ति का मोटा-मोटा अंदाजा हो गया था। उसकी शक्ति और शारीरिक मजबूती दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। इस पुनर्जन्म के साथ साथ बिजली और तारों की शक्ति की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जाओं द्वारा उसके शरीर को मजबूत बनाने से एक यांग का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा यिन का। एक कठोर, दूसरा कोमल, उसका शारीरिक शरीर पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गया था। इसके अतिरिक्त अपने गुरु वेपन लॉर्ड की सीक्रेट सोल्जर आर्ट का उपयोग करके परिष्कृत किए गए कोमल कवच के साथ दक्ष अब आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता था कि अपने चरम मार्शल किंग दायरे की साधना के बावजूद उसके शारीरिक बल ने उसे साधारण प्रारंभिक मार्शल सम्राट दायरे के साधकों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की अनुमति दी थी। अपनी शक्ति के बारे में सोचकर दक्ष थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। जैसा कि उसने पहले अनुमान लगाया था, वो प्रारंभिक मार्शल सम्राट स्तर के साधकों को दबाने और मारने में पूरी तरह सक्षम था। अगर इस समय उसका सामना किसी साधारण गहन मार्शल सम्राट क्षेत्र के साधक से भी होता, तो दक्ष बिना किसी डर के सीधे उनसे मुकाबला करने का साहस करता। इस निवारक उपाय से विक्रमपुर की स्थिरता कम से कम कुछ समय के लिए सुनिश्चित हो जाएगी। कम से कम मार्शल सम्राट दोबारा इतनी आसानी से विक्रमपुर पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अनिरुद्ध ने दक्ष की ओर देखा और धीरे से पूछा, अब आप आगे कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? 7 स्टार हॉल। दक्ष ने ऊपर देखा। उसकी आंखें अस्थिर थी। उसने अपना मन बना लिया था। उसके स्वामी वेपन लॉर्ड ने उसे 7 स्टार हॉल में अपने भौतिक शरीर को खोजने का काम सौंपा था। इस पूरे समय के दौरान उनके गुरु वेपन लॉर्ड की आदिम आत्मा पर्पल गोल्ड हेवनली पैलेस के भीतर ही रही और उन्होंने आदिम आत्मा की निषिद्ध गुप्त कला का उपयोग करके भयंकर हथियार की आत्मा को अंदर ही सील कर दिया। इससे उन्हें पर्पल गोल्ड हेवनली पैलेस के भीतर एक नई कलाकृति आत्मा का पोषण करने का अवसर मिला। हालांकि दक्ष को चिंता थी कि उसे पर्पल गोल्ड हेवनली पैलेस को 2 बार सक्रिय करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे उसके भीतर मौजूद भयंकर हथियार आत्मा पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा उसके गुरु वेपन लॉर्ड ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि उसकी आदिम आत्मा की निषिद्ध गुप्त कला भयंकर हथियार आत्मा को ज्यादा देर तक फंसाए रखने में सक्षम नहीं होगी। यदि ऐसा समय आ जाए
जब उसका स्वामी, हथियार स्वामी, भयंकर हथियार आत्मा को सील करने में असमर्थ हो जाए और उसकी नई कलाकृति आत्मा भी उसे पराजित न कर पाए, तो सब कुछ अपने आप दोहराया जाएगा। 7 स्टार हॉल। अनिरुद्ध ने ऊपर देखा और समझ गई, गुरुजी के आदेश का पालन करने का समय आ गया है। दक्ष ने धीरे से कहा। उसकी शक्ति अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसके गुरुजी का पार्थिव शरीर अभी भी 7 स्टार हॉल में था और उसे जल्द से जल्द उसे ढूंढना था। यदि बैंगनी स्वर्ण स्वर्गीय महल को कुछ हो भी जाए और उसके स्वामी की आदिम आत्मा भयंकर शस्त्र आत्मा को दबाने में असमर्थ हो जाए, तब भी जब तक उसके स्वामी का भौतिक शरीर शेष रहेगा, उसके स्वामी, शस्त्र स्वामी के ठीक होने की संभावना बनी रहेगी। ये उसके स्वामी, शस्त्र स्वामी का मूल निर्देश और अनुरोध भी था। सावधान रहना। मुझे भी इस दौरान अपने स्वास्थ्य लाभ की तैयारी शुरू करनी होगी। सुजान के यहां होने से काफी मदद मिल रही है। ठीक होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अनिरुद्ध ने दक्ष से कहा। भाई अनिरुद्ध, क्या मैं आपकी किसी और चीज में मदद कर सकता हूं? दक्ष ने पूछा। उनके बड़े भाई अनिरुद्ध का स्वस्थ होना एक महत्वपूर्ण मामला था और दक्ष थोड़ा चिंतित थे। चिंता मत करो, तुमने मुझे अनंत लकड़ी प्राप्त करने में पहले ही मदद कर दी है। मैंने बाकी चीजें खुद ही तैयार कर ली थी, इसलिए अब कोई और कठिनाई नहीं होगी, बस थोड़ा समय लगेगा। अनिरुद्ध ने दक्ष की ओर देखा और गंभीरता से कहा, जब मैं, यानी तुम्हारा भाई, अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर लूंगा तो संभवतः और भी आगे बढ़ूंगा। उस समय तुम्हें पूरे मध्य राज्य में बहुत से लोगों से डरने की जरूरत नहीं होगी। भाई, कुछ काम है जो मैं उस समय तुम्हारे साथ करूंगा। अच्छा। दक्ष ने सिर हिलाया। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान थी। भोर होते ही धुंधली रात के अंधेरे से चोटियां उभरने लगी, जिससे उनकी एक धुंधली रूपरेखा दिखाई देने लगी। दक्ष, मुझे अब याद आया, वेपन लॉर्ड 7 स्टार हॉल के हॉल मास्टर हैं, है ना? कहा जाता है कि वे 1000 साल पहले के एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। आप उनके शिष्य कैसे बने? दक्ष, तुम 7 स्टार हॉल क्यों जा रहे हो? कहा जाता है कि 7 स्टार हॉल स्वतंत्र रूप से काम करता है। शुरुआत में ये एक बेहतरीन सेना थी, लेकिन हमेशा से ही बिखरी हुई और अव्यवस्थित रही है। हालांकि इन वर्षों में इसकी कुछ नींव बची है, लेकिन ये साल दर साल कमजोर होती जा रही है। इसकी नींव प्राचीन स्वर्ग संप्रदाय, गहन ताबीज द्वार या महान चक्र संप्रदाय जैसे प्राचीन संप्रदायों जितनी गहरी नहीं है। अब अगर 7 स्टार हॉल किसी के साथ मिल भी जाए, तो भी शायद वो गहन ताबीज द्वार जैसी सेनाओं की बराबरी नहीं कर पाएगी। दक्ष, तुम्हारे गुरु हथियार स्वामी है। क्या तुम अपने गुरु हथियार स्वामी से उस कबीले के खिलाफ तुम्हारा साथ देने के लिए कहने की सोच रहे हो? दक्ष, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, भले ही तुम्हारा गुरु शस्त्र स्वामी स्वयं चला जाए, वो उस कबीले का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सुबह के सवेरे आकाश में 2 आकृतियां बिजली की गति से तेजी से गुजरी और पल भर में गायब हो गई। संध्या काल में डूबते सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर पड़ती थी, जिससे पूरी पर्वत श्रृंखला झींगुर के पंख जैसी सुनहरी चादर से ढक जाती थी। पहाड़ और घाटियां एक रहस्यमय हल्के सुनहरे रंग में लिपटी हुई थी। घाटी के नीचे से धुआं उठ रहा था और भुने हुए मांस की सुगंध हवा में फैल रही थी। दक्ष ने एक बड़ा मोटा खरगोश का पैर पकड़ रखा था। उसकी निगाहें रिद्धिमा पर टिकी थी और उसने पूछा, तुम आखिर हो कौन? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मेरे सारे मामलों की जानकारी है। ये कोई अजीब बात नहीं है कि मुझे तुम्हारे मामलों के बारे में पता है, लेकिन मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि वेपन लॉर्ड तुम्हारा गुरु है। क्या तुम सचमुच अपने गुरु वेपन लॉर्ड से उस कबीले के खिलाफ मदद मांगने की योजना बना रहे हो? रिद्धिमा ने हल्की सी मुस्कान दी। उसका मुंह चिकनाई से सना हुआ था। उसकी खाने की आदतें भी दक्ष से कम परिष्कृत नहीं थी।
इस समय नन्ही स्टार का नन्हा शरीर मानो एक अथाह गड्ढे जैसा था। उसने भुने हुए मांस का एक बड़ा टुकड़ा लालच से निगल लिया, यहां तक कि उसके दांतों में भी नहीं अटका। वो दक्ष के हाथ में पकड़ी खरगोश की बड़ी टांग को टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी दयनीय सूरत देखकर हर कोई पिघल जाता था। 7 स्टार हॉल में मुझे कुछ काम है। मेरे गुरु वेपन लॉर्ड है, लेकिन दूसरों का जो मुझ पर एहसान है, मैं उसे अपने गुरु को नहीं बताऊंगा। मैं उसे खुद वसूलूंगा। मुखौटे के नीचे दक्ष की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। क्या तुम इसे खुद वापस हासिल करोगे? तुम इसे कैसे वापस हासिल करोगे? भरपेट खाना खाने के बाद रिद्धिमा का पेट भरा हुआ लग रहा था और उसने अपनी स्त्रीत्व की परवाह किए बिना डकार ले ली। उसने अपने हाथों से चिकनाई पोंछने के लिए एक रुमाल निकाला और उसकी चमकदार आंखों में मुस्कान थी। उसने कहा, यह सचमुच स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भुना हुआ मांस नहीं खाया। घर पर मेरे पिताजी और परिवार वाले मुझे ये खाने नहीं देते थे। कहते थे कि ये मोटे अनाज है जो अपवित्र ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और साधना के लिए हानिकारक है। मैं अभी भी जीवित हूं। मैं अभी भी जवान हूं। एक दिन मैं हिसाब चुकता करूंगा और जो मेरा बकाया है उसे वापस लेकर रहूंगा। दक्ष ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। यह सुनकर रिद्धिमा के चेहरे की मुस्कान थोड़ी देर के लिए ठहर गई। फिर वो पीछे की ओर झुककर अपनी छवि की बिल्कुल परवाह किए बिना दोबारा हंस पड़ी। फिर भी उसकी हर हरकत, हर भौं सिकोड़ना और हर मुस्कान सांसारिक धूल से अछूती रही, स्वाभाविक रूप से एक पवित्र गरिमा से परिपूर्ण थी। कुछ देर बाद उसकी हंसी रुक गई। रिद्धिमा ने दक्ष को देखा, अपनी भौहें उठाईं और गंभीरता से कहा, मैं जानती हूं कि तुम अब बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारी प्रतिभा भी बहुत प्रबल है, लेकिन मैं तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रही हूं। इस दुनिया में कुछ ताकतें और कुछ लोग सचमुच बेहद शक्तिशाली हैं, जिनकी कल्पना बाहरी लोगों की सोच से परे है। जिस कबीले से तुम न्याय वापस लेना चाहते हो, वो निश्चित रूप से एक विशाल इकाई है, जिसकी नींव अनगिनत वर्षों पुरानी है। वे अविनाशी और सर्वशक्तिमान हैं। तुम अकेले उनसे कैसे लड़ सकते हो? आपने जिस कबीले का जिक्र किया, उसमें वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया? दक्ष खड़ा हुआ और रिद्धिमा की ओर देखते हुए पूछा, पहला व्यक्ति? ये सुनकर रिद्धिमा के चेहरे की मुस्कान एक बार फिर ठहर गई। वे एक विशालकाय सत्ता है। वे अविनाशी है। फिर मैं अपना एक शक्तिशाली परिवार बनाऊंगा और अपनी खुद की एक विशालकाय सत्ता एकत्रित करूंगा। दक्ष ने रिद्धिमा की ओर देखा। उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी और दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। उसने कहा, मैं जानता हूं यह मुश्किल है, लेकिन सौभाग्य से मैं अभी जवान हूं। मैं एक बार मर चुका हूं। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो मुझे रोक सकती है? जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, दक्ष के हाथ में एक जेड की बोतल प्रकट हुई। उसने ढक्कन खोला और बोतल के भीतर से एक चमकदार तरल पदार्थ तेज रोशनी के साथ एक चकाचौंध भरी प्रकाश रेखा की तरह सीधे दक्ष के मुंह में समा गया। यह किमिंग वंश का सार रक्त था, जिसे दक्ष ने उस वंश के किमिंग को मारने के बाद एकत्र किया था। फिर उसने अशुद्धियों को निकालकर इसे परिष्कृत किया और एक सांद्रित सार रक्त बनाया, गटक। जैसे ही किमिंग सार का रक्त दक्ष के मुंह में समा गया, उसके शरीर के भीतर से हल्की गर्जना गूंज उठी। भयानक, हिंसक ऊर्जा पल भर में दक्ष के शरीर में दौड़ गई, उसके आंतरिक अंगों में फैल गई, उसकी नसों, हड्डियों, मांसपेशियों और कोशिका में प्रवेश कर गई, जिससे दक्ष का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि इस समय तक दक्ष का शारीरिक रूप से मजबूत होना भयावह हद तक संभव हो चुका था। लेकिन भीतर से उमड़ने वाली वो हिंसक शक्ति उसके शरीर के भीतर 10,000 जानवरों के झुंड की तरह थी, जो उसके भौतिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट करने और उसे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रही थी। फिर भी यह दक्ष के लिए असहनीय था।
किमिंग पशु राजा स्तर का साधक था। यदि कोई अन्य मार्शल राजा स्तर का शिखर साधक इतनी तीव्र रक्त ऊर्जा को सीधे ग्रहण करता तो संभवतः वो फटकर मौके पर ही मर जाता। अध्याय 788। ये आदमी क्या कर रहा है? दक्ष को सीधे राक्षसी जानवर के सार रक्त का सेवन करते देख रिद्धिमा चकित रह गई। रिद्धिमा को ऐसा लगा जैसे उसके सामने खड़ा लड़का रहस्यों का एक अंतहीन भंडार रखता हो। आह! उस भयानक हिंसक बल ने मानो दक्ष के शरीर को 1000 टुकड़ों में फाड़ दिया हो। मानो चीखने से कम उसे थोड़ा बेहतर महसूस होगा। स्वर्ण पंखों वाले महान गरुड़ की शरीर शोधन विधि, सुनहरे पंखों को बुझाना के पहले चरण में शरीर को मजबूत बनाने के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती थी। दक्ष ने सुनहरे पंखों को बुझाने का ये पहला चरण पहले ही पूरा कर लिया था। स्वर्ण पंखों वाले महान गरुड़ की शरीर शोधन विधि के दूसरे चरण, हड्डी गढ़ने और मज्जा शुद्धिकरण के लिए स्वर्गीय पशु श्रेणी के राक्षसी जानवरों के सार रक्त का सेवन करना आवश्यक था। राक्षसी जानवर के सार तत्व वाले रक्त में निहित सबसे हिंसक ऊर्जा का उपयोग हड्डियों को गढ़ने और मज्जा को शुद्ध करने के लिए किया गया था। दक्ष ने हाल ही में हड्डियों को मजबूत करने और मज्जा को शुद्ध करने के लिए प्रोफाउंड क्लाउड रेड ड्रैगन के सार रक्त का सेवन किया था और इस चरण में उसे देरी हुई थी। यद्यपि विभिन्न बाहरी शक्तियों की सहायता से उसका भौतिक शरीर उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता जा रहा था, लेकिन इसका स्वर्ण पंख वाले महान गरुड़ की शरीर शोधन विधि के दूसरे चरण, अस्थि निर्माण और मज्जा शुद्धिकरण से कोई संबंध नहीं था। अस्थि निर्माण और मज्जा शुद्धिकरण स्वर्ण पंख वाले महान गरुड़ की स्वयं की शरीर शोधन विधि थी। स्वर्गीय पशु श्रेणी के जिस राक्षसी पशु के सार रक्त का सेवन किया जाता था, उसका पद जितना ऊंचा होता था, अस्थि निर्माण और मज्जा शुद्धिकरण पर उतना ही बेहतर प्रभाव पड़ता था। दक्ष ने अपने कबीले में ही इस क्योंकी के सार रक्त पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी। ये न केवल अस्थि निर्माण और मज्जा शुद्धिकरण कर सकता था, बल्कि सभी बुराइयों और दुष्टता को भी दबा सकता था। ये एक महत्वपूर्ण अवसर था। क्योंकि का सार रक्त कोई मामूली बात नहीं थी। इसकी प्रचंड ऊर्जा उसके शरीर के भीतर उमड़ रही थी और विशाल प्रचंड ऊर्जा उसके आंतरिक अंगों में फैल रही थी। उसकी हड्डियों, मांसपेशियों और कोशिका में प्रवेश कर रही थी। हालांकि दक्ष के लिए यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। असहनीय दर्द को जबरदस्ती सहते हुए जो ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, दक्ष ने हाथ की मुद्राएं बनाई और अपने शरीर के भीतर की उग्र सार रक्त ऊर्जा को गहन ची के साथ निर्देशित करते हुए अस्थि निर्माण और मज्जा शुद्धिकरण किया, जिससे उसका शारीरिक शरीर और अधिक मजबूत हो गया। गुलू तावीजनुमा गुप्त आकृतियां दक्ष के चारों ओर फैलने लगी, लगातार रूपांतरित होती रहीं। अंततः एक विशाल मायावी क्योंकी का रूप धारण कर लिया, जो दक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती और दहाड़ती रही। उसके पंख फैले हुए थे। मायावी क्योंकी भयंकर और भयावह लग रही थी, मानो वो दक्ष को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। हालांकि ये मायावी क्योंकि केवल एक दिखावा था और वास्तव में दक्ष को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। भौंक भौंक रिद्धिमा के कोमल हाथों में नन्हा तारा अपनी सुनहरी आंखों से दक्ष के चारों ओर मौजूद मायावी क्योंकी पर निडर होकर गुर्राया और दहाड़ा। अगर रिद्धिमा ने उसे रोका न होता तो शायद वह दौड़कर उस पर कई बार भौंकता। क्या ये व्यक्ति आत्मपीड़ा की तलाश में है? रिद्धिमा ने दक्ष को निहारा। उसकी चमकती आंखें सूक्ष्म रूप से हिल रही थी, हल्की सी लहरें उठ रही थी। अंततः उसे समझ में आ गया कि उस व्यक्ति का शारीरिक गठन इतना भयावह रूप से असामान्य क्यों था। यह आदमी सचमुच एक आत्मपीड़क था। भला कौन सा साधारण साधक अपने शरीर के साथ इतनी बेपरवाही से खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा? केवल वही इतना असामान्य हो सकता था। मैं अपना खुद का एक शक्तिशाली कबीला बना रहा हूं। उसके कोमल होंठ हल्के से हिले। रिद्धिमा ने उस युवक को देखा, जिसका चेहरा
उस समय ताबीज जैसे गुप्त पैटर्न वाले मुखौटे के नीचे लगभग विकृत और क्रूर लग रहा था। और धीरे से बुदबुदाई, इस लड़के के पुनर्जन्म के बाद उसमें कुछ बदलाव आ गया लगता है। हड्डियों का निर्माण और मज्जा की शुद्धि, जिसमें गहनची ऊर्जा, राक्षसी पशुसार रक्त ऊर्जा को शरीर के भीतर प्रवाहित करने के लिए निर्देशित करती है। दक्ष के शरीर के भीतर से प्रकाश फैल रहा था, जो बाहर की ओर विकिरण कर रहा था। चमकदार प्रकाश और प्रतीक चिन्ह झिलमिला रहे थे, लगातार रूपांतरित हो रहे थे। अगली सुबह की भोर की रोशनी ने रात के पर्दे को हटा दिया और उगते सूरज ने अपनी शानदार सुबह की रोशनी बिखेर दी। वूश! दक्ष ने मुंह भरकर मैली हवा बाहर निकाली। उसके शरीर के चारों ओर फैली हल्की सुनहरी रोशनी एक जगह केंद्रित होकर उसके मुंह, नाक और उसके सभी रोम छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी आंखें खुली, जो तरह तरह की चमकदार रोशनी से भर उठीं, फिर उनमें स्पष्टता लौट आई। बैंगनी रंग के मुलायम कवच के नीचे दक्ष की खुली त्वचा दमक रही थी, गुलाबी आभा से जगमगा रही थी और बेहद सख्त हो गई थी। फिर दक्ष की नजर पास ही में दिखाई दे रही धुंधली तारों जैसी रोशनी की हलचल पर पड़ी, जो उस समय आकाश में मौजूद बाकी तारों से आपस में जुड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। उसके भीतर एक सुंदर आकृति पालथी मारकर बैठी थी, जो देखने में भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। सुबह की रोशनी में उसकी त्वचा अलौकिक सी चमक रही थी। वूश! कुछ क्षण बाद तारों की रोशनी में होने वाले उतार चढ़ाव कम हो गए और मुंह से धुंधली हवा का एक घूंट बाहर निकला। उस कोमल चेहरे पर उसकी आंखें खुल गई, जो तारों की तरह विशाल थी। ऐसी परिचित आभा, ऐसा लगता है जैसे ये कायरा की आभा है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि ये उसकी नहीं है। रिद्धिमा की आभा को महसूस करते हुए दक्ष को एक जाने पहचानी सी अनुभूति हुई। उसे आखिरकार याद आया कि रिद्धिमा की आभा उस समय हेवनली मार्शल एकेडमी की कायरा की आभा से बेहद मिलती जुलती थी, लेकिन यह राक्षसी स्पष्ट रूप से कायरा नहीं थी। तुम चुपके से क्या देख रहे हो? रिद्धिमा खड़ी हुई और आलस से अंगड़ाई ली। स्विश! उसकी बाहों में मौजूद नन्हा तारा भी मौका पाकर बाहर निकला और मुंह भरकर धुंधली हवा बाहर निकाली। उसकी पानी से भरी चमकती सुनहरी आंखें जानबूझकर या अनजाने में दक्ष को घूर रही थी। क्या आप कायरा नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? दक्ष ने रिद्धिमा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वो पहले कायरा से लड़ चुका था और उसे लगा कि रिद्धिमा की आभा उस समय की कायरा की आभा से बेहद मिलती जुलती है, जिससे दक्ष असमंजस में पड़ गया। कि येक्सी? मैं उसे नहीं जानती। रिद्धिमा ने अपना सिर हिलाया। उसकी चमकदार आंखें दक्ष को देख रही थी और उसने उत्सुकता से पूछा, वो कायरा तुम्हारे लिए कौन है? क्या वह मुझसे ज्यादा सुंदर है? तुम सचमुच बेशर्म हो। दक्ष ने कुछ देर तक रिद्धिमा को घूर कर देखा, फिर बेबसी से कहा, जैसे कि तुम्हें कभी शर्म आती हो। रिद्धिमा ने ताजी सुबह की हवा में गहरी सांस ली। उसकी पतली कमर इतनी नाजुक थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसे पकड़ना मुश्किल हो। तुम कब तक मेरा पीछा करोगे? दक्ष ने रिद्धिमा से गंभीरता से पूछा। वो इस महिला को यूं ही अपने पीछे आने नहीं दे सकता था। यह रिद्धिमा बहुत ही रहस्यमय और गूढ़ थी, जिससे दक्ष असुरक्षित महसूस करने लगा। मेरे पास आजकल कुछ खाली समय है, तो कैसा रहेगा अगर मैं आपके साथ 7 स्टार टेम्पल चलूं? रिद्धिमा मुस्कुराई। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी, जो सचमुच मोहक थी, जिससे दक्ष ने उसे कुछ और बार देखा। तुम मेरा पीछा करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? दक्ष को यह विचार कुछ खास पसंद नहीं आया। इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? रिद्धिमा मुस्कुराई। उसकी आंखें चमकीली और चालाक थी। फिर उसने उत्सुकता से पलटवार करते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच अपना एक शक्तिशाली वंश बनाना चाहते हो? क्या तुम मुझे भी शामिल करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। इसमें बहुत मजा आएगा। क्यों? दक्ष दंग रह गया। इस महिला का मूल्यांकन सामान्य मानकों के आधार पर नहीं किया जा सकता था। जरा सोचो,
अगर मैं सचमुच तुम्हें अपना एक शक्तिशाली कबीला बनाने में मदद करूं, तो ये कितना संतोषजनक होगा। तब घर पर मेरे पिताजी और वे घमंडी लोग मुझ पर हुक्म नहीं चला पाएंगे। बोलते समय रिद्धिमा विजयी भाव से हंस रही थी, मानो उसे उपलब्धि का एहसास हो रहा हो। दक्ष ने रिद्धिमा की ओर देखा और कुछ देर बाद कहा, तुम बीमार हो। तुम ही बीमार हो। तुम पूरी तरह से बीमार हो। रिद्धिमा ने दक्ष को घूरते हुए कमर पर हाथ रखकर बेहद पुराने जमाने के लहजे में कहा, मैं तुम्हारी रक्षक हूं और तुम मुझे कोसने की हिम्मत करते हो। अरे दक्ष, तुम कहां जा रहे हो? मेरा इंतजार करो। क्या आपको पता है कि 7 स्टार टेम्पल कहाँ है? आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, लिटिल स्टार ने बहुत सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खा ली है। क्या आप मुझे थोड़ी दे सकते हैं? नहीं, मैं उस कृतघ्न को आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देने के बजाय भूखा रखना पसंद करूंगा। क्या ऐसा है? तो फिर हमें लूटपाट करके ही अपना गुजारा करना होगा। हम लिटिल स्टार को भूखा तो नहीं मरने दे सकते, है ना? समय उंगलियों से फिसलती दलदल की तरह चुपचाप बीतता चला गया। विक्रमपुर में एक रात दर्जनों राजाओं का नरसंहार किया गया और 2 वीर सम्राटों को आसानी से कुचलकर मार डाला गया, जिससे चारों ओर भय फैल गया। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि विक्रमपुर में एक संरक्षक प्रकट हुआ है, जो पूरे शहर की रक्षा करने वाला एक महाविशेषज्ञ है। कुछ अन्य लोगों ने अफवाह फैलाई कि यह काम डार्क फॉरेस्ट की दादी सिल्वर फ्लावर ने किया था। आखिरकार दादी सिल्वर फ्लावर का जन्म उजाड़ राज्य की स्थापना के दौरान हुआ था। अफवाहों के कई संस्करण थे, लेकिन निस्संदेह अब कुछ ही लोग विक्रमपुर के खजानों पर लालच करने की हिम्मत करेंगे। 2 दिन बाद यह कहा गया कि प्राचीन स्वर्ग संप्रदाय का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ विक्रमपुर में उतरा और एक संदेश फैलाया गया, जो कोई भी उजाड़ राज्य के विक्रमपुर पर लालच करने का साहस करेगा, वो प्राचीन स्वर्ग संप्रदाय का दुश्मन होगा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे कई लोग और भी ज्यादा भयभीत हो गए। सेंट्रल पैलेस इतना विशाल और असीम है कि शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी इसे पार करना मुश्किल लगता है। विशाल और असीम सेंट्रल पैलेस में रात के खाने के बाद बातचीत के लिए विषयों की कभी कमी नहीं होती थी। सेंट्रल की इस विशाल भूमि में तरह तरह की विचित्र और असामान्य घटनाएं लगातार घटित होती रहती थी और अक्सर विभिन्न संप्रदायों और गुटों में शक्तिशाली विशेषज्ञों के प्रकट होने की खबरें आती रहती थी। हालांकि हाल ही में सेंट्रल पैलेस के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से एस्कॉर्ट एजेंसियों और कुछ अपरंपरागत कृषकों के बीच एक बड़ी घटना की व्यापक रूप से अफवाहें फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि अज्ञात मूल के 2 युवा डाकू हाल ही में सामने आए थे। डाकुओं की इस जोड़ी में महिला बेहद खूबसूरत थी और पुरुष रहस्यमय था, जिसने मुखौटा और नरम कवच पहन रखा था। कहा जाता था कि ये दोनों डाकू बेहद निर्लज्ज थे और रास्ते में मिलने वाले हर किसी को लूट लेते थे। कपड़ों के अलावा लूटी जा सकने वाली हर चीज हमेशा के लिए खो जाती थी अगर कोई इस जोड़ी के संपर्क में आ जाता था। फिर भी ये दोनों युवा डाकू बेहद ताकतवर थे, जो चिंताजनक हद तक पहुंच गया था। कई लूटपाट के विशेषज्ञ आक्रोशित होकर उन्हें काबू में करने के लिए एकजुट हो गए, लेकिन अंत में पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर लौट आए। कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों को नंगा करके पेड़ों पर लटका दिया गया और वे मरने की कामना कर रहे थे। ऐसी अफवाह है कि डाकुओं की इस जोड़ी से निपटने के लिए गुप्त रूप से एक डाकू पकड़ने वाली संस्था का गठन किया गया है और वे डाकुओं की इस जोड़ी का पीछा करने में शामिल होने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के लिए भारी इनाम की पेशकश कर रहे हैं। संक्षेप में, कई लोग इस डाकू जोड़ी से दिल से नफरत करते थे और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वे पकड़े नहीं जाते तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। भोर की पहली किरण अपनी हल्की रोशनी के साथ आकाश में फैल गई। जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखाई दी, उगते सूरज की रोशनी से जगमगाते पर्वत शिखर सुबह के बादलों में प्रकट और गायब होते दिखाई दिए,
मार्शल किंग स्तर से मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचना एक बहुत बड़ी छलांग है। जबरदस्ती से ये मुकाम हासिल करना लगभग असंभव है। मार्शल किंग स्तर पर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट की आत्मा दिव्य महल में पोषण के लिए निवास करती है, जिसे आत्मा का पोषण कहा जाता है। आत्मा का पोषण सफल होने पर आत्मा आध्यात्मिक हो जाती है, भौतिक शरीर से जुड़ जाती है और एक हो जाती है। राजा से सम्राट स्तर तक पहुंच जाती है और सभी शक्तियों को दबा देती है। अध्याय 789। रिद्धिमा के लाल होंठ हल्के से खुले हुए थे। उनके मोती जैसे दांत हल्के से दिखाई दे रहे थे और वो धीरे से बोली। सुबह की धूप में उनके कपड़े लहरा रहे थे, जिससे वो असाधारण और अलौकिक, अत्यंत पवित्र और पावन प्रतीत हो रही थी। उसकी बातें सुनकर दक्ष ने हल्के से सिर हिलाया। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। दिन में वे दोनों यात्रा करते और लूटपाट करते, जबकि रात में वे साथ मिलकर साधना करते और अपने अभ्यास पर चर्चा करते। शायद उनकी समान आयु के कारण ही दक्ष ने महत्वपूर्ण प्रगति की और कई लाभ प्राप्त किए। इन 3 महीनों के दौरान उन दोनों को यात्रा करने की कोई खास जल्दी नहीं थी। विशेष रूप से दक्ष अपनी शामे साधना, विभिन्न गहन रहस्यों को समझने और मार्शल कौशल का अभ्यास करने में व्यतीत करते थे। सफलता पाने के लिए एक उपयुक्त क्षण और एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। रिद्धिमा ने दक्ष से पुराने लहजे में बात की। उसकी बाहों में बैठा नन्हा तारा अपनी नम, सुनहरी आंखों से उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रहा था, मानो वो समझ सकता हो। आपकी साधना किस स्तर तक पहुंच चुकी है? क्या आप मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंच चुके हैं? रिद्धिमा के पुराने जमाने के व्यवहार को देखकर दक्ष के होंठ अपने आप ही सिकुड़ गए। अपनी पूरी यात्रा के दौरान ये महिला डाकू रहस्यमय बनी रही और दक्ष उसकी साधना के स्तर को समझने में असमर्थ रहा। तुम्हारा पूछने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अब मुझे उकसाओ मत, क्योंकि इससे तुम्हें मुझसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, मिस। रिद्धिमा ने थोड़ा सा मुंह फुलाया और थोड़ी आत्मसंतुष्ट दिख रही थी। फिर वो खड़ी हुई। सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ उसका सुंदर शरीर हल्की सुनहरी चमक से घिरा हुआ, पवित्र और अलौकिक प्रतीत हो रहा था। उसने अपना मुंह खोला और कहा, चलो अपनी यात्रा जारी रखें। हम कुछ ही दिनों में आध्यात्मिक लोक पहुंच जाएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र। दक्ष की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। रास्ते में उसने इस महिला डाकू से सेंट्रल के बारे में कई बातें सीखी थी, जिनमें स्पिरिट डोमेन के बारे में जानकारी भी शामिल थी। स्पिरिट डोमेन विशाल सेंट्रल पैलेस के भीतर एक अपेक्षाकृत जटिल क्षेत्र है। सेंट्रल की असीम भूमि पर स्पिरिट डोमेन भी अविश्वसनीय रूप से विशाल है, जो संभवतः दर्जनों या सैकड़ों वुहान साम्राज्यों से कम नहीं है। हालांकि स्पिरिट डोमेन सेंट्रल के सबसे विचित्र स्थानों में से एक है। ये क्षेत्रफल में विशाल है, लेकिन इसमें कोई साम्राज्य नहीं है। केवल अनगिनत बड़े शहर और विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सेनाएं हैं। कुछ हद तक स्पिरिट डोमेन डार्क फॉरेस्ट जितना अराजक नहीं है, लेकिन सेंट्रल पैलेस में स्पिरिट डोमेन को काफी अराजक जगह माना जाता है। संपूर्ण आध्यात्मिक क्षेत्र में अनगिनत छोटी बड़ी सेनाएं मौजूद हैं, लेकिन कोई भी सेना इसके भीतर साम्राज्य स्थापित करने का साहस नहीं करती। विभिन्न शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं और एक साथ मौजूद है, जिससे एक बहुत ही नाजुक संतुलन बना रहता है। एक समय में शक्तिशाली सामंत और अधिपति थे, जिन्होंने आत्मा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र का विस्तार करने, खुद को एक राष्ट्र घोषित करने और शाश्वत गौरव प्राप्त करने का प्रयास किया था। लेकिन बिना किसी अपवाद के इन लोगों को कुछ ही दिनों के भीतर विभिन्न ताकतों द्वारा संयुक्त रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। फिर आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर एक नाजुक संतुलन और जीवंत समृद्धि बनी रहेगी। सेंट्रल में एक घाटी, 2 संप्रदाय और आध्यात्मिक एवं मार्शल कुल है। साथ ही 3 संप्रदाय और 3 द्वार है, जो सेंट्रल को हिलाकर रख देते हैं। ये 9 प्रमुख शक्तियां प्रभुत्व रखती हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक क्षेत्र की पहुंच से परे हैं और केवल अनदेखी ही कर सकती है।
कुछ जानकार लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि यद्यपि आध्यात्मिक क्षेत्र समृद्ध और विशाल है, लेकिन इसके अकेले खड़े रहने और 9 प्रमुख शक्तियों द्वारा अनदेखी किए जाने का मुख्य कारण यह है कि आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर भी 7 प्रमुख शक्तियां मौजूद हैं। 7 स्टार हॉल्स स्पिरिट डोमेन के भीतर की 7 शीर्ष स्तरीय शक्तियां हैं, जो स्पिरिट डोमेन की अन्य सभी शक्तियों से कहीं ऊपर है, और इनकी विरासत 1000 से कम नहीं बल्कि लगभग 2000 वर्षों की है। 7 स्टार हॉल्स का नाम सप्तर्षि मंडल के नाम पर रखा गया है। तियान शू हॉल, तियान जुआन हॉल, तियान जी हॉल, तियान क्वान हॉल, यू हैंग हॉल, काई यांग हॉल और याओ गुआंग हॉल। ऐसी अफवाह है कि सेंट्रल की 9 प्रमुख शक्तियां इन 7 प्रमुख शक्तियों से व्यक्तिगत रूप से नहीं डरती, बल्कि उनकी संयुक्त शक्ति से डरती है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये 7 प्रमुख शक्तियां एकजुट हो जाती हैं, तो उनमें 9 प्रमुख शक्तियों में से किसी भी एक का मुकाबला करने की क्षमता आ जाती है। आध्यात्मिक जगत में 7 सितारा हॉल सबसे शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि आध्यात्मिक जगत में 7 सितारा हॉल की स्थापना करने वाले 7 व्यक्ति, जिनमें आपके गुरु आद्य शास्त्र पूजनीय भी शामिल हैं, अत्यंत कुशल विशेषज्ञ थे। वे साधारण व्यक्ति नहीं हैं, प्रत्येक की अपनी अपनी खूबियां हैं, और वे पूरे सेंट्रल पैलेस में प्रसिद्ध हैं। यहां तक कि सेंट्रल पैलेस की 9 प्रमुख सेनाओं को भी उनसे डर लगता है। रिद्धिमा ने दक्ष से कहा, तुम्हें इतनी जानकारी कहां से मिली? दक्ष उत्सुकता से रिद्धिमा को घूर रहा था। ये महिला मानो सब कुछ जानती हो। जैसे जैसे वो उससे बातचीत करता, वो और भी रहस्यमय लगने लगती। मैं कुछ नहीं कर सकती। जब मैं छोटी थी तो वो बदबूदार बूढ़ा आदमी और घर के लोग मुझे ये और वो पढ़ने के लिए जोर देते थे। मेरी याददाश्त भी काफी अच्छी है। मैं जो कुछ भी देखती हूं उसे कभी नहीं भूलती, इसलिए मुझे बहुत सी चीजें याद हैं। रिद्धिमा ने दक्ष को देखते हुए खुद पर बहुत गर्व महसूस किया और कहा, सच कहूं तो मुझे 7 स्टार हॉल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं आपको बता दूंगी। अब हमें चलना चाहिए। स्पिरिट डोमेन पहुंचने के बाद लूटपाट करना आसान नहीं होगा, इसलिए हमें अगले कुछ दिनों में लिटिल स्टार के लिए और अधिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तैयार करनी होंगी। आओ। रिद्धिमा की बातें सुनकर लिटिल स्टार ने खुशी से आओ की आवाज निकाली, अपनी जीभ बाहर निकाली और रिद्धिमा के साथ बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। ये कृतघ्न भेड़िया इतनी सारी जड़ी बूटियां खा जाता है, फिर भी कोई प्रगति नहीं दिखती। मुझे नहीं लगता कि ये सचमुच किसी ड्रैगन का वंशज है। ये शायद बस एक पेटू है। इसे मिश्रित नस्ल का ड्रैगन भी नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से ये एक कृतघ्न भेड़िया है, जो किसी खास नस्ल जैसा नहीं दिखता। दक्ष ने लिटिल स्टार को घूरते हुए बुदबुदाया। इस कृतघ्न भेड़िए ने पिछले 3 महीनों में न जाने कितनी जड़ी बूटियां खा ली थी, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ था। इतनी सारी जड़ी बूटियों के साथ अगर उन्हें पानी में भी फेंका जाता तो छप-छप की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब इस कृतघ्न भेड़िए ने उन्हें खाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बारे में सोचते ही दक्ष का दिल दुखने लगा। उन्होंने याद किया कि कैसे सुग्रीव, हालांकि खर्चीली थी, आत्मनिर्भर थी और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और खजाने ढूंढ सकती थी, जिससे दक्ष को भी लाभ मिल सके। लेकिन उसके सामने खड़ा ये कृतघ्न भेड़िया केवल खाना ही जानता था, जिससे दक्ष बेहद निराश हो गया। आओ, आओ। नन्हा तारा दक्ष को देखता रहा, अपने गले से कोमल, अन्यायपूर्ण आऊ की आवाजें निकालता रहा। थोड़ा भयभीत होकर रिद्धिमा के आलिंगन में सिमट गया। उसकी आंखें दयनीय और हृदय विदारक लग रही थी। दक्ष, अगर तुमने लिटिल स्टार को फिर से तंग किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रिद्धिमा ने पीड़ित लिटिल स्टार को देखा। उसका दिल दुख से भर गया था और ऐसा लग रहा था मानो वो दक्ष से बदला लेने वाली हो। दक्ष ने अपने होंठ सिकोड़े और अंत में कुछ नहीं कहा। वो सचमुच इस महिला डाकू को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे अभी भी उससे साधना से संबंधित कई प्रश्न पूछने थे। जब रिद्धिमा का ध्यान कहीं और था,
तब लिटिल स्टार की नजरें चारों ओर घूम रही थी और वो दक्ष के थोड़े परेशान चेहरे को देख रही थी। उसकी छोटी पूंछ ने दक्ष को चिढ़ाते हुए 2 बार हिलाया। अकृतज्ञ भेड़िए, क्या तुम अन्याय का नाटक कर रहे हो? यह देखकर दक्ष तुरंत क्रोधित हो गया। दक्ष, तुम फिर से लिटिल स्टार को तंग कर रहे हो। रिद्धिमा ने तुरंत अपनी बाहों में मौजूद पीड़ित नन्ही स्टार को देखते हुए कहा, जो मानो फूट फूट कर रोने वाली थी, जिससे रिद्धिमा का दिल दुख से भर गया। नहीं, ये छोटा कृतघ्न भेड़िया नाटक कर रहा है। दक्ष की आंखें चौड़ी हो गई। वो छोटा कृतघ्न भेड़िया बहुत जल्दी बदल गया। मुझे लगता है कि तुम ही नाटक कर रहे हो। रिद्धिमा ने दक्ष को घूर कर देखा। स्वाभाविक रूप से उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं, हताशा से दक्ष का चेहरा लाल हो गया। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, छोटे कृतघ्न भेड़िए, मेरे हाथों में मत पड़ना, वरना मैं तुझे भूनकर मांस बना दूंगा। कुछ ही क्षणों बाद वे दोनों हवा में उड़ गए। इसके तुरंत बाद रास्ते में अफरातफरी मच गई, क्योंकि पुरुष और महिला डाकुओं ने फिर से हमला किया, जिससे कई लोगों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और उनका सारा सामान लूट लिया गया। रात में पहाड़ की चोटी पर चांदनी में नहाए हुए दक्ष पालथी मारकर बैठे थे। स्वर्ग और पृथ्वी का मार्ग यिन और यांग ऊर्जा से सभी चीजों का निर्माण करता है। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, गरज, बिजली, हवा, बारिश, नर, मादा, कठोर, कोमल, गति, स्थिरता, अभिव्यक्ति, छिपाव, सभी चीजें यिन और यांग में विभाजित है। दक्ष ने धीरे से गुनगुनाते हुए कहा, यिन और यांग ऊर्जा के साथ शरीर के सभी अंग, नसें, हड्डियां, मांस, पेट, पीठ, 5 जांग अंग, 6 फू अंग और यहां तक कि 7 हानियां और 8 लाभ भी। शरीर के भीतर सब कुछ यिन और यांग के सिद्धांतों के अनुरूप है। मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी से संबंधित है और सूर्य और चंद्रमा के प्रति संवेदनशील है। शरीर का उतार चढ़ाव स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और सभी चीजों के अनुरूप है। रिद्धिमा पालथी मारकर बैठी थी। उसने पास ही में बैठे दक्ष पर नजर डाली, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाथों से मुद्राएं बनाते हुए रिद्धिमा के शरीर से एक चमकदार रोशनी निकली, मानो वो आकाश के तारों से जुड़ रही हो और उसकी सुंदर आकृति तारों की रोशनी में लिपट गई हो। कुछ ही क्षणों बाद तारों की रोशनी की लहरें लहराती हुई उसकी सुंदर आकृति से जुड़ती हुई उसकी नाक, मुंह और रोम छिद्रों से होकर गुजरती हुई गहरी और अथाह सी लगने लगी। ताईजी उस अवस्था को संदर्भित करता है जब आकाश और पृथ्वी अलग नहीं हुए थे, जब आदिम ऊर्जा एक में विलीन हो गई थी, जिसे ताई चू कहा जाता है। इसलिए आई चिंग में ताईजी है, जिससे लियांगे उत्पन्न होता है। लियांगे से सिक्स्यांग उत्पन्न होता है। सिक्स्यांग शुआनहुआंग को एकत्रित करता है, 8 दिशाओं की स्थापना करता है और सभी जीवित प्राणियों को दबा देता है। दक्ष धीरे धीरे कुछ बुदबुदाते रहे। जैसे ही आखिरी अक्षर समाप्त हुआ, उनकी आंखें अचानक खुल गई और उनसे सुनहरी रोशनी निकली। उनके हाथ के हाव भाव बदल गए और उनके शरीर के विशिष्ट नाड़ियों और स्पर्श बिंदुओं में गहन ऊर्जा की धारा प्रवाहित होने लगी। साथ ही विभिन्न ताबीजों के पैटर्न भी रूपांतरित होने लगे। इस समय दक्ष शुआनहुआंग सिक्स्यांग सील का अभ्यास कर रहा था, जिसे उसने प्राचीन स्वर्गीय संप्रदाय के प्राचीन कांस्य क्षेत्र में रहस्यमय पत्थर की दीवार से प्राप्त किया था। अपने मन में स्थापित साधना पद्धति से दक्ष ने सीखा कि जुआनहुआंग सिक्स्यांग सील में कुल 4 मुहरें हैं। पहली मुहर शाओयांग, दूसरी मुहर शाओवेन, तीसरी मुहर ताइयिन और चौथी मुहर ताइयांग। चारों मुहरों को मिलाकर जुआनहुआंग सम्राट मुहर बनाई जा सकती थी, जिसकी शक्ति सभी जीवित प्राणियों को दबाने और पहाड़ों और समुद्रों को हिलाने के लिए पर्याप्त थी। उस तरह की शक्ति स्वर्ण पंखों वाले महान गरुड़ के दबंग स्वभाव और रहस्यमय पहली चाल के समान प्रतीत होती थी।
हालांकि वर्तमान में उसके पास केवल शुआनहुआंग सिक्स्यांग सील की पहली मुहर शाओयांग सील ही थी, लेकिन दक्ष हमेशा से इसे प्राप्त करने की इच्छा रखता था। हालांकि शाओयांग सील नामक इस पहली मुहर को भी विकसित करना आसान नहीं था। यह कोई साधारण मार्शल कौशल नहीं, बल्कि एक मार्शल आर्ट था। शुआनहुआंग सिक्स्यांग मुहर में स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्य और यिन और यांग की सूक्ष्मताएं समाहित थी। इसके अलावा जो लोग कठोर साधना विधियों का अभ्यास नहीं करते थे, वे इस मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते थे, अन्यथा उन्हें ची ऊर्जा के विचलन का खतरा होता था। इस समय दक्ष ने इसका अभ्यास करने की इच्छा व्यक्त की। अभ्यास विधि का अनुसरण करते हुए उसने इसे समझने में स्वयं को पूरी तरह से लीन कर लिया। जैसे जैसे वह इसे और अधिक समझने लगा, दक्ष को यह एहसास होता गया कि शुआनहुआंग सिक्स्यांग सील सभी मार्शल आर्टों में भी अद्वितीय मानी जा सकती है। शुआनहुआंग सिक्स्यांग सील को सफलतापूर्वक विकसित करना दक्ष की अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन साबित हुआ। अध्याय 790। हालांकि ऐसी कठिनाइयां दक्ष को रोक नहीं सकी। दक्ष के लिए चाहे इस मार्शल आर्ट का अभ्यास करना कितना भी कठिन क्यों न हो, यह रहस्यमय प्रथम शैली को समझने और उसका अभ्यास करने से ज्यादा कठिन नहीं हो सकता था। ची हाथ की मुद्राएं बनाकर दक्ष ने साधना शुरू की। उनके शरीर में गहन ची ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से संवाद स्थापित कर रही थी, जिसमें यिन और यांग समाहित थे। ताई ची की तरह इसने 4 प्रतीकों को जन्म दिया, जिससे 8 दिशाओं को स्थिरता मिली। इस प्रकार की मार्शल आर्ट में अनेक गहन रहस्य समाहित थे, लेकिन ये केवल गहन ची के उतार चढ़ाव और अभिसरण तक ही सीमित नहीं थी। दक्ष की रहस्यमय प्रथम शैली की साधना जटिल, गहन और असीम थी, लेकिन ये विशालता के बारे में अधिक थी। इसे विशालता कहा जाता था क्योंकि रहस्यमय प्रथम शैली में निहित गहन रहस्य व्यापक थे, जो सभी मार्शल आर्ट को समाहित करने में सक्षम थे। हवा की तरह सर्वव्यापी, सब कुछ समाहित करने वाले और हर चीज में एकीकृत होने में सक्षम थे। हालांकि अनेक गहन रहस्यों से युक्त ये गहन पीले रंग की 4 प्रतीकों वाली मुहर विशालता नहीं, बल्कि समावेश और संघनन थी, जिसने अंततः एक अद्वितीय और प्रभावशाली मार्शल आर्ट का निर्माण किया। यदि इन दोनों मार्शल आर्ट की तुलना की जाए तो मिस्टीरियस फर्स्ट स्टाइल एक संत के समान होगा, जबकि प्रोफाउंड येलो फॉर सिंबल सील एक दानव स्वामी के समान होगा। दक्ष लघु यांग सील की साधना पर ध्यान लगाते हुए गहन चिंतन में लीन हो गए। उसके हाथों में एक के बाद एक कई मुद्राएं बनती गई। उसके शरीर में गहन ऊर्जा का प्रवाह उमड़ता रहा, जो आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा से संवाद स्थापित करते हुए विभिन्न गहन रहस्यों को जोड़ता रहा। ये धीरे धीरे दक्ष की हथेली में संघनित होकर अंततः एक धुंधली हथेली की छाप बन गई। हालांकि हथेली का यह धुंधला निशान किसी बाधा से टकराया और फिर गायब हो गया। दक्ष चौंक गया और उसने अपनी हथेली को हैरानी और अविश्वास भरे भाव से देखा, क्योंकि इस समय दक्ष को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यद्यपि वो अभी एक साथ लेसर यांग सील का अभ्यास नहीं कर सका, उसे अभी अभी लगा था कि इस लघु यांग मोहर का अभ्यास करना बेहद मुश्किल है। जितना उसने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। फिर भी जब उसने अभी अभी इस मोहर को संघनित करने की कोशिश की तो ये आसान लगने लगा। उनके शरीर में विभिन्न गहन रहस्य आसानी से समाहित हो सकते थे, जिससे स्वयं दक्ष भी आश्चर्यचकित हो गए। बेशक उस समय दक्ष को यह पता नहीं था कि उसकी निष्क्रिय अवस्था के दौरान उसकी बिजली जैसी मार्शल पल्स विनाश से पुनर्जीवित हो गई थी। विभिन्न गहन रहस्यों और शक्तियों के मिश्रण के साथ और अंततः उसके शरीर के मांस और रक्त में मिलकर कायरा के सार रक्त को मार्गदर्शक के रूप में, स्वर्ण पंख वाले महान गरुड़ की गुप्त हड्डी के भीतर के सार रक्त को आधार के रूप में और उसके अपने मूल सार रक्त को जड़ के रूप में उपयोग करते हुए एक नया हृदय संघनित हो गया था। इस हृदय में अमर घास,
पाताल लोक की घास और बैंगनी ज्वाला वाले राक्षसी फीनिक्स के गहन रहस्य और पशुवत ऊर्जा भी समाहित थी, जो पहले ही उसके शरीर में विलीन हो चुकी थी। इसी कारण दक्ष के शरीर में स्वाभाविक रूप से कई गहन रहस्य समाहित हो गए थे। इस शारीरिक बनावट ने दक्ष को स्वर्ग और पृथ्वी के विभिन्न गहन रहस्यों के प्रति असाधारण लगाव प्रदान किया। उदाहरण के लिए, समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्ति के मछुआरा बनने की संभावना शुष्क भूमि में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक होती है। किसी बड़े पहाड़ पर रहने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में पेड़ पर चढ़ने में कहीं बेहतर होगा। इसलिए दक्ष की लघु यांग मोहर की साधना भी इसी प्रकार की थी। विभिन्न गहन रहस्यों को समझने की उनकी क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी, और प्रभुत्वशाली साधना विधियों के मामले में इस दुनिया में कोई भी साधना विधि स्वर्ण पंख वाले महान गरुड़ की पद्धति से तुलना नहीं कर सकती थी। प्रारंभिक आश्चर्य के बाद दक्ष की आंखों में तुरंत खुशी झलकने लगी। हालांकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक उसकी शुरुआती सोच से कहीं ज्यादा आसान क्यों हो गया था। इससे दक्ष को किसी भी तरह से नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये पूरी तरह से लाभकारी था। इस प्रकार अपने हृदय में आनंद लिए दक्ष ने लघु यांग मोहर की साधना में स्वयं को पूरी तरह से लीन कर लिया। उन्होंने विभिन्न गहन रहस्यों को आत्मसात किया और समझा, गहन ची को संघनित किया और लघु यांग मोहर का अभ्यास किया। उसकी हथेली पर एक के बाद एक मोहरों के निशान बनते गए, लेकिन मामूली बाधाओं का सामना करने के बाद वे फिर से गायब हो गए। हालांकि दक्ष अपने दिल में जानता था कि वो जल्द ही लेसर यांग सील को सफलतापूर्वक विकसित कर लेगा। उस समय उनके पास एक और तकनीक होगी जो रहस्यमयी प्रथम शैली को भी टक्कर देगी। भोर के समय सूर्योदय की सुनहरी रोशनी में एक पुरुष और एक महिला एक बार फिर गुलाबी प्रकाश में नहाए हुए चले गए। युवक की पीठ सीधी और लंबी थी। उसके काले बाल सिर के पीछे हल्के से लहरा रहे थे और उसके मुखौटे के नीचे की आंखें स्पष्ट और गहरी थी। वो महिला सुबह की सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई थी। उसका शरीर सुंदर, पवित्र और मोहक दोनों था। चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ थे। कहीं न तो शहर दिखाई देते थे और न ही समतल भूमि। खड़ी चट्टानों और उबड़ खाबड़ पथरीली चोटियों के साथ पर्वत श्रृंखलाएं अनंत तक फैली हुई थी। पहाड़ हरे भरे थे, घनी छाया में स्वच्छ धाराएं बह रही थी, जिससे एक सुंदर और मनमोहक दृश्य बन रहा था। आओ! हालांकि पर्वत श्रृंखला की गहराई से भयानक जानवरों की दहाड़े भी गूंज रही थी। ये पर्वत श्रृंखला आध्यात्मिक क्षेत्र की सीमा है। पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार पर रिद्धिमा ने अपनी बाहों में लिटिल स्टार को पकड़े हुए दक्ष से कहा, स्पिरिट डोमेन 7 स्टार हॉल। दक्ष ने पर्वत श्रृंखला की गहराई में झांका। उसे नहीं पता था कि वो अपने गुरु, उस महान कलाकृति के स्वामी के भरोसे पर खरा उतर पाएगा या नहीं, लेकिन वो निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करेगा। यहां काफी लोग दिख रहे हैं, लेकिन उनकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं है। शायद उनके स्टोरेज बैग में कोई अच्छी चीजें नहीं होंगी। 2 दिन बाद पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में रिद्धिमा की कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। पहाड़ों में कई साहसी और राक्षसी जानवर थे, लेकिन उनकी साधना का स्तर उच्च नहीं था। ऐसा लगता है कि वे कुछ खोज रहे हैं। दक्ष एक पर्वत की चोटी पर खड़ा था और 3 से 5 लोगों के समूहों को देख रहा था, जिनमें से कुछ समूहों में सैकड़ों लोग भी थे जो पहाड़ों में सावधानीपूर्वक कुछ खोज रहे थे। शायद वहां कुछ अच्छा नहीं है। चलो पहले ही आत्माओं के लोक में जाकर थोड़ा मजा कर लेते हैं, रिद्धिमा ने कहा। हालांकि वो एक महिला डाकू थी, लेकिन उसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। चहचहाट, एक चीखने जैसी आवाज आई। रिद्धिमा की आवाज खत्म होते ही दूर आकाश में हवा का एक झोंका सीटी बजाता हुआ सुनाई दिया और कई भयंकर पक्षियों पर सवार लोगों का एक समूह प्रकट हुआ और फिर
सीधे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। कुल मिलाकर 3 भयंकर पक्षी थे। सभी पल्स स्पिरिट दायरे की साधना स्तर पर थे। उन 3 भयंकर पक्षियों पर कुल मिलाकर लगभग 50 लोग सवार थे। उनमें से अधिकांश की साधना शक्ति पल्स स्पिरिट स्तर की थी, लेकिन उनमें 10 से अधिक मार्शल मार्क्वे स्तर के साधक भी थे। विशेष रूप से मार्शल किंग क्षेत्र के 3 प्रमुख साधक थे। 2 मार्शल किंग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे और ठीक बीच में स्थित एक मार्शल किंग क्षेत्र के गहन चरण में था। ये सभी दक्ष की निगरानी से बच निकले। हालांकि पहली नजर में ये लगभग 30 लोग स्पष्ट रूप से एक बेहद उग्र आभा वाले लोगों का समूह थे। ऐसे लोग निस्संदेह नेक दिल नहीं थे। अगर उनके हाथों में कई जानें न होती तो वे इतनी क्रूरता का परिचय नहीं दे पाते। ये एक पुरुष और एक महिला है। ऐसा लगता है कि ये उन 5 लोगों में से 2 हो सकते हैं। सबसे आगे चल रहे भयंकर पक्षी पर केंद्र में एक हाथ वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी मार्शल किंग दायरे की गहन अवस्था की आभा में उतार चढ़ाव हो रहा था। इस एक हाथ वाले बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष और रिद्धिमा को देखा। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक थी, जो रिद्धिमा पर ठहर गई। हालांकि उस निगाह में दक्ष और रिद्धिमा के लिए कोई सम्मान नहीं था, बल्कि उस क्रूरता के बीच कामुकता का भी संकेत था। सावधान रहना ही बेहतर है। मैंने सुना है कि वे 5 बेहद असाधारण और बहुत परेशानी पैदा करने वाले हैं। हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उस भयंकर पक्षी पर कई हट्टे-कट्टे और बूढ़े लोग भी सवार थे, जो नेतृत्व कर रहे थे। सभी बेहद क्रूर और तीखे आभास वाले थे, जो निर्दयी व्यक्तियों की तरह दिख रहे थे। बूम! उसी समय दूर आकाश से एक बार फिर एक जोरदार आवाज आई, जिससे पहाड़ कांप उठे। फिर हवा में ही कई और विशालकाय जीव प्रकट हुए। इन विशालकाय जीवों में एक राक्षसी भेड़िया, एक राक्षसी बाघ और एक राक्षसी तेंदुआ शामिल थे। तीनों राक्षसी जीव बेहद विशालकाय थे, जिनके पूरे शरीर पर चमकते हुए चिन्ह लहरदार रूप में बने हुए थे। वे सभी कई मीटर ऊंचे थे। उनकी आंखें अत्यंत क्रूर थी और उनसे रक्तमय आभा निकल रही थी। उन 3 विशालकाय राक्षसी जानवरों की पीठ पर दर्जनों लोग भी सवार थे, जो सभी क्रूर और निर्दयी व्यक्ति थे, जिनसे खिलवाड़ करना उचित नहीं था। इन दर्जनों नवागंतुकों में 4 मार्शल किंग थे और उनमें से नेता एक लंबा, पतला, गंजा आदमी था। गंजे बूढ़े व्यक्ति के सिर पर भयानक खून जैसे लाल रंग के चिन्ह उकेरे गए थे, जो एक भूतिया खोपड़ी का पैटर्न बना रहे थे। ये व्यक्ति भी मार्शल किंग क्षेत्र के गहन चरण में था, लेकिन उस पर मौजूद रक्तपातपूर्ण हत्या का इरादा असाधारण रूप से मजबूत था, जो ये दर्शाता है कि वो एक नियमित हत्यारा था। इस तरह की खूनी हत्या की मंशा आम लोगों को भी प्रभावित करेगी, जो इसे महसूस कर लेंगे। भयंकर पक्षियों पर सवार होकर सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों ने भी लंबे, पतले, गंजे आदमी और उसके समूह को देखकर अपने भावों में सूक्ष्म बदलाव किया। ये एक पुरुष और एक महिला है। इन्हें उन 5 लोगों में से 2 होना चाहिए। पहले इन्हें पकड़ लेते हैं। लंबे कद के गंजे आदमी ने भयंकर पक्षियों के समूह पर एक नजर डाली, फिर रिद्धिमा पर अपनी निगाहें गड़ा दी। आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसके खून जैसे लाल आंखों में एक कामुक मुस्कान आ गई। अपने हाथ के हल्के इशारे से लंबे, गंजे बूढ़े व्यक्ति ने अपने पीछे खड़े लोगों को ठंडे लहजे में आदेश दिया, हमला करो, लेकिन औरत को चोट मत पहुंचाओ। इसे मेरे लिए बचा कर रखो। मैं पहले इस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूं। ब्लड स्कल, मैंने उन्हें सबसे पहले देखा था। तुम्हारा क्या मतलब है? आकाश में उस भयंकर पक्षी पर एक हाथ वाले उस भयंकर बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया, जब उसने लंबे, गंजे आदमी को ठंडी निगाहों से घूरते हुए उसे फटकारा। एक भुजा वाले राजा, क्या तुम्हें नियम समझ नहीं आते? सिर्फ इसलिए कि तुम पहले आए, इसका मतलब ये नहीं कि वे नियम तुम्हारे हैं। चलो शक्ति से बात करें। लंबे कद का गंजा बूढ़ा आदमी और उसका समूह रुक गया
और ठंडी निगाहों से भयंकर पक्षियों के समूह को देखने लगा। ब्लडस्कल, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? तो चलो पहले थोड़ा मुकाबला कर लेते हैं। एक हाथ वाले बूढ़े व्यक्ति ने भयंकर मुस्कान बिखेरी। स्पष्ट रूप से वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे हल्के में लिया जा सके, और उसने लंबे गंजे आदमी और उसके समूह के प्रति जरा भी भय नहीं दिखाया। एक हाथ वाले राजा, बहस करना बंद करो। क्या तुम दूसरों को फायदा उठाने दोगे? अभी तो सिर्फ 2 ही बचे हैं, 3 और बाकी है। जो भी उन्हें पहले पकड़ेगा वो उन्हें पालेगा। चलो हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़े। ब्लडस्कल ने व्यंग्य किया। ठीक है, जो भी उन्हें पहले पकड़ेगा उन्हें वे मिल जाएंगे। एक भुजा वाले राजा ने ठंडे स्वर में कहा। पहाड़ की चोटी पर दक्ष और रिद्धिमा ने एक दूसरे की ओर देखा और लगभग एक साथ मुस्कुरा उठे। आखिरकार कुछ हद तक स्वीकार्य वस्तुएं आ गई है। आधा आधा, मेरा चुराने की कोशिश मत करना। रिद्धिमा ने लंबे गंजे बूढ़े व्यक्ति और एक हाथ वाले बूढ़े व्यक्ति और उनके समूह को ऐसे देखते हुए खुशी से कहा जैसे वे दूर के रिश्तेदार हों। तुम ही तो हमेशा मेरा सामान चुराते हो, है ना?